गुड मॉर्निंग बच्चों। आप बच्चों ने एक्सरसाइज 2 ही मैंने दिया था, तो उसके क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे थे, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सभी बच्चों को आया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आपने बताया नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक, तो यानी वर्गमूल निकालना है तो दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए। अब पहले क्वेश्चन को उदाहरण से, मैंने सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करके समझाए, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 1.7। अब 1.7 दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या थी और आंसर किस में देना है? निकटतम तीसरे स्थान तक देना है। तो बच्चों मैंने तीसरे स्थान तक देना है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 6 अंक होने चाहिए या 5 अंक होने चाहिए। तो दशमलव के बाद 6 अंक या 5 अंक होते तभी दशमलव के 3 अंक तक आंसर निकल सकता है। तो एक तो था, बाकी नहीं था, इसके लिए हम क्या लगा लेते हैं? 0। तो दशमलव के बाद एक अंक 7 था, उसके बाद मैंने कितने 0 लगाए? 5। 1 2 3 4 5। अब जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, तो मैंने 3 जोड़े लिए हैं। अब देखिए, और दशमलव के पहले का बाद, दशमलव के बाद की संख्या का जोड़ा दाहिने से बाएं से दाईं ओर, और दशमलव के पहले का जोड़ा दाहिने से बाईं ओर। तो यानी एक अंक है तो एक ही अंक होगा। तो एक किसके पहाड़े में आएगा? 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए 1 को मैंने बताया वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, भाग विधि से। 1 को एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, एक बार नीचे लिखा। इन दोनों का गुणनफल नीचे लिखेंगे और बाद में इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़कर इसके नीचे, और इन दोनों को घटाकर इसके नीचे, लेकिन इन दोनों का गुणनफल इसके नीचे लिखते हैं। तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया। अब 1 में से 1 घट गया, कुछ नहीं बचा। इसका 1 और 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 2 आ गया। अब दशमलव के बाद हमको वर्गमूल निकालना है तो जोड़े में उतारना है, तो यहाँ पर क्या आया? 70। अब यहाँ एक जोड़ कितना आया था? 2। अब 2 के आगे क्या लिखें? जो लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे और वही भागफल में भी आएगा। तो 2 के आगे हमने क्या लिखा है? 3। 3 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कि जो गुणनफल है वो यहाँ लिखी संख्या से या तो इसके बराबर आना चाहिए और या तो इससे थोड़ा छोटा। जब तक इससे ज़्यादा ना जाए तब तक हम पढ़ते रहते हैं। उसके 1 अंक पहले का लिखते हैं। 4 से करते तो 70 से ज़्यादा आ जाता, इसलिए 3 से किया। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब 70 में से 0 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। अब इनको जोड़ो, 3 और 3 6, और फिर आया 2। अब यहाँ पर एक जोड़ा मैंने उतारा 100। अभी इसको मत देखिए, 100, और इसको भी मत देखिए। तो 100, यदि यहाँ 26 के आगे 1 लिख देते बच्चों तो वो 100 से ज़्यादा हो जाता। यदि 26 के आगे 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 261। लेकिन जोड़ा जो उतारा वो 100 था, इसलिए इसको हम 26 के आगे हमने क्या लिखा? 0, और 0 बार ले गए, इसलिए यहाँ पर 0 लगाया और आंसर में 0 लगाया। उसके बाद मैंने दूसरा जोड़ा उतारा। जैसे भाग करते हो, जब नहीं जाता है तो कितनी बार जाता है? 0 बार। अब इसके बाद लिखने के बाद ये किससे गया? 26 0 था, इसके आगे मैंने 4 लिखा तो 4 से गुणा किया, तो गुणनफल क्या आया? 9416। तो 4 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। इन दोनों को जोड़ा, 4 4 8 0 6 2, और इनको घटाया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया कुछ नहीं। तो दशमलव के चूँकि 3 अंक तक आना था, बाकी यहाँ जो कुछ भी बच रहा है उसको छोड़ देंगे। बस आंसर क्या हो गया? 1.304। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मैंने इसी 2 का चौथा क्वेश्चन लिया है, इसको ध्यान से देखिए। 237 था क्वेश्चन, देख लीजिए। 237
7.615। अब देखिए 237.615, लेकिन 3 ही अंक थे, हमको कितने जोड़े बनाने हैं? 6। 3 अंक तक आंसर निकालना है, तो मैंने यहाँ 4 अंक तक निकाला। अभी समझाएंगे क्यों निकाला है। तो पहले मैंने इसके 3 ही बनाए थे, 1 2 3 4 5 6। इसको बाद में आवश्यकता पड़ने पर बनाते हैं, बताएंगे क्यों बनाया। और इधर का बनाया 37 और 2 अकेला बच गया। अब 1 का पढ़ा, 1 बार पढ़ा तो 1 आया, 2 में से 1 गया 1 और 1 और 1 2। फिर ये कितनी बार गया? 5 बार। 5 बचन 25, 5 दूनी 10 और 12। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा। फिर 25 में 5 जोड़ा तो क्या गया? 30। 7 में से 5 घटाया 2, 3 में से 2 घटाया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब इस जोड़े को उतारना शुरू किया 61। अब 1261 ऐसा पहाड़ा 30 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है, उसी से भी पहाड़ा भी पढ़ना, वही आंसर भी आएगा, जो इनसे ज़्यादा ना जाए। तो 5 से करते, 5 लिख के देखिएगा तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 लिखा। 4 चौक 16, 4 3 12। अब 1261 में से 1216 को घटाया, 6 में से 1 में से 6 लिया गया, उठा लिया 11, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, क्या बचा? 45। अब 61 उतार लिया था, अब क्या उतारना है? 5 और 0। इसके आगे मैंने उतारा 5 और 0, और फिर इसको जोड़ दिया, 4 और 4 8, फिर 0 फिर 3, यहाँ आया 4 5 5 0। अब यहाँ पर क्या लिखें कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो 1 बार जाएगा। 1 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, आंसर में लिखा। 1 का पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 1 8 0 3। घटाइए, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 4 8 गया 6, फिर 4 यहाँ बचा, 4 में से 3 गया 1, घटा लीजिएगा। 1 और 1 2, 8 0 3। आप देखिए इधर जोड़ रहे हैं और इधर घटा रहे हैं, और इनका आपस में गुणा करके इसके नीचे लिख रहे हैं। जो घटाना है उसको, इनके गुणनफल को इसमें से इसको घटाना है, ये याद रखिएगा वर्गमूल करते समय। अब बच्चों यहाँ आया 1469, यहाँ पर 1 बार। अब यहाँ पर 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो आया 123296। करके देख लीजिएगा इस पूरे में। इसमें 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2। इनको जोड़ा, 4 और 4 8, फिर 2 8 0 3। यहाँ तो 4 1 4, आप यहाँ छोड़ भी सकते हो, कुछ गलत नहीं। लेकिन मैं एक बार मैंने और करके देखा कि इसके आगे क्या आंसर आता है, क्योंकि ये संख्या 4 लिखी है। यदि यहाँ पर 5 आ जाता, 5 आता है, 6 आता, मुझे यहाँ पर लगा कि यहाँ पर जो बचा है संख्या वो 23604, जो कि इसके बहुत करीब है, 30828 इसके करीब है। तो मैंने 0 लगा के देखा तो ये 7 बार में गया। तो एक बार मैंने और निकाला। क्यों निकाला? अब यहाँ पर 15.414, तुम्हें तो दशमलव के 3 अंक तक निकालना था, ये आंसर सही हो सकता था। यहाँ 7 भी मैंने निकाला, 4 अंक तक निकाला। जब बच्चों 4 अंक तक निकाला तो जो चौथी संख्या 5 से अधिक होती है तो उसको 1 मान के इसमें जोड़ देते हैं, इसलिए आंसर आ गया 15.415। तो जब कभी ऐसी दशा हो या निकालना हो तो आप 4 अंक तक निकाल के ले जाइए। यदि चौथा अंक 5 से अधिक है तो उसको 1 मान के इसमें जोड़ देते हैं, तो आंसर आ गया 15.415। आप 15.414 लिखते तो भी आपका सही होता। तो इसी प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन लिखा गया निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। 5/12। पहले इसको दशमलव में बदलना है, फिर इसका वर्गमूल निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए मैंने करके दिखाया कैसे। 5/12, 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो 12 से जब 5 में भाग दोगे तो आंसर दशमलव में आएगा। तो दशमलव में हमने भाग दिया तो दशमलव में हमको 6 अंक तक ले जाना था, क्योंकि 3 अंक तक आंसर निकालना है। तो 6 अंक तक ले जाना था, लेकिन मैं ज़्यादा बार ले गई। 4 1 6 6 6 6 6 6 6।
आप 6 बार भी ले जाके 6 अंक तक ले जाके छोड़ सकते थे। 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ले जाके छोड़ सकते थे। मैंने निकाल दिया है, निकाल दिया कोई बात नहीं, नहीं निकालते तो भी कोई बात नहीं। निकालने के बाद मैंने इसलिए ज़्यादा निकाला कि ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7वां अंक 6 आया जो 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक होता तो उसको 1 मान के इसमें जोड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 ही अंक लिखा है, 4 1 6 6 6 7 लिखा है। 7 क्यों लिखा है? क्योंकि 5 या 5 से अधिक थी संख्या, उसको 1 मान के इसमें जोड़ दिया। अब इसका फिर वर्गमूल जैसे पीछे निकाला, दशमलव पहले लगा इसलिए आंसर में दशमलव पहले लिख दिया। तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ा, 6 छंग 36। फिर 11 में से 6 गया 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। दूसरा जुड़ा उठा 6 से, 6 और 6 को जोड़ा 12। अब 12 के आगे क्या लिखे हैं उसी से गुणा भी करना है, जो इससे ज़्यादा ना जाए। तो 4 लिखा, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। फिर 6 और 6 घटाए 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा उधार, 16 में से 9 गया 7। इसको जोड़ा 4 और 4 8, 2 और 1। अब 128 के आगे क्या लिखें, इसका जोड़ा उतारा 6 और 7, जो उसी से गुणा करना है। तो 5 5 पचम 25 का 5, 5 रटे 40 तो 42, 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 एकम 5 और 1 6। इधर वाला जोड़ते इधर वाला घटाते, इनका गुणनफल इसके नीचे लिखते हैं। ये बार बार समझा रहे हैं, वर्गमूल में आपको यही करना है, चाहे वो दशमलव का वर्गमूल हो चाहे सादा हो। फिर इसको घटाया, चूँकि आंसर हमको दशमलव के 3 अंक तक निकालना था, इसलिए 3 अंक तक निकाल के इसको छोड़ दिया। एक क्वेश्चन और करके दिखाया, दूसरा वाला 2 सही 1/12। इसको पहले मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा और गुणा करके जो है इसको जोड़ देते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ दिया 25, 25/12, 25/12। अब 12 से 25 में मैंने भाग दिया तो मेरा आया 2.0833333, ये आता ही जा रहा था। तो हमको केवल दशमलव के 6 अंक तक लेना, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या लिखा, 2.0833333 लिख लिया। अब इसको मैंने जो बाद में आता है उसको छोड़ देना है, दशमलव के आप 6 अंक तक ही ले जाइए, क्योंकि हमको 3 अंक निकालना है। 1 का पढ़ा 1 में पढ़ा 1 आया, फिर बना लिया जोड़ा, 1 और 1 2, इसको घटाया 2 में से 1 गया 1। फिर दशमलव यहाँ है, दशमलव लगाने के बाद 0 8 उतारा, 4 से गुणा किया, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 1 9, 4 बार गया। फिर इनको जोड़ दिया, 4 4 8 और 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1। फिर दूसरा जोड़ा उतारा, फिर ले गए, 4 ही बार में गया, 4 चौक 16, 4 अटे 32 और 1 33, 4 दूनी 8 और 3 11। फिर इसको घटाया तो 97 आया। फिर दूसरा जोड़ा उतारा 33 9 7 3 3। फिर ये 3 बार गया, करके आप देखिएगा अपने से भी, तो इतना ही आएगा। फिर इनको हमने घटाया और इनको आपस में क्या करते गए, जोड़ते गए, बार बार सिखा रहे हैं। और फिर ये बचा ये दशमलव के 3 अंक तक, आंसर 1.443, ये आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपने पूछा, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। यानी कि उसी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, यानी इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका भी मैंने दशमलव के बाद का जोड़ा बनाया, दशमलव के पहले का जोड़ा बनाया, और फिर जैसे सिखाते आ रहे हैं वैसे इसका मैंने वर्गमूल निकाला है, वर्गमूल निकाल दिया है। और ये वर्गमूल निकालने पर आंसर आया 35.04। आप इसको वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, जैसे अभी लगातार समझाते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे इसका वर्गमूल निकाला है। तो ये इसका आंसर आया, नहीं 35.04 को 35.04 में पूरा करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में लिखा है। लगभग का मतलब होता है, दशमलव हटा के लिखना है, उसको पूर्ण संख्या में लिखना है। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल में आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, यानी तुम्हें पता है वर्ग की लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो इनका भी हम क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं।
ये वर्गमूल निकाल के मैंने दिखाया भी है। तो वर्गमूल इसका निकाला तो 0.0194 आया, यानी दशमलव मैंने 4 अंक तक निकाला था। ये आंसर हमारा है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कट गया, ये आया। ये किस में आया, मीटर में। क्यों आया मीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है वर्ग मीटर, मीटर पे घात 2 है इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं, वर्ग मीटर। और लंबाई किस में आएगी, 0.194। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो 1.94 सेंटीमीटर आया। पूछ रहा है लगभग, तो 1.9, तो क्या होता है, दशमलव के बाद की संख्या को इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या 5 से यदि अधिक है, 5 से कम होता तो दशमलव में ही रहता, 5 या 5 से अधिक है इसको 1 मान लेते हैं, तो 1 और 1 जोड़ के क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 था, यदि √2 का मान दिया है तो √8 का मान निकालना है। तो √8 का मान निकालोगे तो √8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, और जो 2 बार है वो एक बार बाहर आ गया और एक √2 अंदर बच गया। इस √2 का मान दिया है 1.4142, तो इसलिए 2 गुणे √, की जगह लिखा 1.4142, और इनका पूर्णफल आया 2.828। तो ये छठा क्वेश्चन है। इस प्रकार ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इन्हें आपको कॉपी में करना है। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उसको अपने से करना है, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही तरह का है। ठीक है।